चलो एक मिनट कटेट कटेट चलो गुड लीजिए हाँ गुड 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 हाँ बाल हटाइए बाल पे गर्दन पे किस करने जाइए गुड सही सबको कर दो बस हाँ आप इधर देखिए इधर उधर देखिए जाइए क्या बात है, यही चाहिए। मैडम नाम बताइए आपका। नीलम पांडे। नमस्ते। कैसी हैं नीलम पांडे जी आप? बहुत अच्छी हूँ मैं। और आप सर? मैं भी बहुत अच्छा हूँ और भोजपुरिया बिंदास भोजपुरी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार BMW का। अच्छा। नीलम पांडे जी आपका एक गाना अभी आज ही रिलीज़ हुआ है हाँ जी सर। खेसारी लाल यादव के साथ और एक दिन में करीब 2 मिलियन व्यूज़ उसमें है। 14 घंटे में करीब 1.8 मिलियन व्यूज़ अभी फ़िलहाल हुए हैं। गाने के बोल हैं धोखेबाज हो गया। आप उस गाने में हैं हाँ जी सर। खेसारी लाल यादव के साथ। सबसे पहले तो ये बताइए नीलम जी कि एक दिन में 20 लाख लोगों ने 14 घंटे में आपको देखा, आपके गाने को देखा। ऑडियंस का इतना प्यार और दुलार मिलने के बाद नीलम दुबे का ही सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है? पांडे सर। नीलम पांडे की जी क्या कहती हैं आप? इतना सारा आपके गाने को लोगों ने देखा। एक्सपीरियंस बताओ मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा नहीं था बट अच्छा हो रहा है मेरे साथ। मैंने स्टार्ट किया है, बस क्या होता है देखिए। अच्छा, खेसारी लाल यादव के साथ गाना करना मतलब कैसे आपको आप तक ये गाना पहुंचा कि भाई आपकी कास्टिंग हुई इस गाने में? आपके साथ दूसरी भी हीरोइन है इसमें, चांदनी सिंह बड़ी है अभिनेत्री हैं वो। सर मुझे एक्चुअली लोकेश जी ने बुलाया था। अच्छा। लोकेश जी कैमरामैन DOP। उन्होंने मुझे कॉल करके बोला था कि यहाँ पे है बेटा आप आ जाओ। देन मैं वहाँ गई तो मुझे उनका वो गाना मिल गया। अच्छा। ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं थी कि मैं वहाँ जाऊँ और मेरे साथ ही वो गाना होना है। मैं गई वहाँ पे और वो गाना। अच्छा, खेसारी लाल के साथ गाना करने से पहले आप क्या मन में चल रहा था कि भाई खेसारी लाल यादव तो बहुत बड़े स्टार हैं, ट्रेंडिंग स्टार हैं, हिट मशीन कहे जाते हैं। उनके साथ गाना करने से पहले क्या किसी तरह का कोई प्रेशर फील हो रहा था? नर्वस थी थोड़ी बहुत? थोड़ी थोड़ी। किस चीज़ को जब लेके? मैंने काम किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैं बहुत डर रही थी कि मैं कैसे करूँगी कैसे करूँगी। फिर जब मैंने किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा कुछ डाउट भी नहीं था। बहुत अच्छे से हुआ। खेसारी लाल ने आपको सपोर्ट किया? बहुत ज़्यादा। जैसे? जैसे कि उन्होंने मुझे पूरा पूरा कवर किया, मुझे कहीं इम्बैलेंस नहीं होने दिया। अच्छा। BMW साहब आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ और जैसे BMW हमेशा रहता है वैसे ही मैं भी एकदम चकाचक चमकता हुआ। आज क्या शूट कर रहे हैं आप यहाँ पे? आज मैं एक एल्बम शूट कर रहा हूँ नीलम जी के साथ और बहुत अच्छा डांस ये भी कर रही है तो उनके सामने मैं थोड़ा फीका पड़ जा रहा हूँ लेकिन मज़ा आ रहा है। कोशिश कर रहे हैं बट कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की। हाँ बिल्कुल। नीलम जी, खेसारी लाल यादव के साथ गाना करने के बारे में जब आपको बताया गया होगा कि खेसारी लाल यादव के साथ आपको गाना करना है नीलम पांडे जी, तो सबसे पहली चीज़ आपके मन में क्या आई थी? कि मैंने जो सोचा है मेरी लाइफ में कि मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूँ, ये मेरा स्टेप मतलब फर्स्ट स्टेप है मेरा। तो मैं बहुत खुश थी और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। तो इससे पहले आपने कभी खेसारी लाल यादव का गाना कोई देखा था, सुना था? नहीं, उनके साथ मैंने बीच में एक सॉन्ग किया था नेक्स्ट नवरात्रि में। उनका भक्ति सॉन्ग था, उसमें मैंने उनके साथ एज उनके अपोजिट थी बट किया था मैंने। अच्छा, ये जो गाना शूट हुआ धोखेबाज हो गया, इस सेट पे क्या माहौल था? आपकी कोई बातचीत हो रही थी? खेसारी भाई ने आपसे कुछ बातचीत की, आपसे हालचाल पूछा? नहीं, हम एकदम नॉर्मल थे। हमने सिर्फ काम साथ नहीं किया था, उसके बाद हमने कुछ बात नहीं की। अच्छा, आपसे कोई बातचीत खेसारी लाल यादव ने नहीं की? नहीं, उन्होंने बस इतना बोला कि अच्छा है। अच्छा, आपको अप्रिशिएट किया। अच्छा नीलम, इन खेसारी लाल यादव के अलावा किसी और नोटेड स्टार के साथ, किसी बड़े स्टार के साथ आपने काम किया है? तो मैंने अभी किया है बट वो सॉन्ग अभी आया नहीं है, अभी वो एडिट हो रहा है। रितेश पांडे जी के साथ में मैंने किया है। अच्छा, तो रितेश पांडे जी के साथ एक गाना आपने किया जो कि आने वाला है? आने वाला है अभी। अच्छा, किस मूड का गाना है वो? एक एज अ आइटम समथिंग कुछ है। अच्छा, और रितेश पांडे के साथ गाना करने का क्या एक्सपीरियंस था नीलम पांडे जी? वो गाना करने का एक्सपीरियंस ये था कि मुझे पहले ही फ़ोन पे बता दिया गया था कि इनका गाना है। तो मुझे ऐसा कुछ
फील नहीं हुआ था। जब मैं वहाँ गई, मैंने उनके साथ काम किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो एक कोई फ़र्क आपको पता चला रितेश पांडे के साथ गाना करना और खेसारी लाल यादव के साथ गाना करना, दोनों स्टार्स में कोई फ़र्क आपको फील हुआ सेट का? हाँ, क्या? रितेश जी के साथ मैंने गाना किया तो वो गाना मुझे मतलब मैंने बहुत अच्छे से किया। मुझे उस गाने में बहुत ऐसा हो रहा था कि यार मैंने किया मैंने। पर खेसारी जी के गाने में मैं थोड़ा तो नर्वस थी सर। अच्छा, लेकिन रितेश पांडे के गाने में आप नर्वस नहीं थी? नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस में थी? पूरा, क्योंकि उन्होंने मुझे उतना अच्छे से किया था। अच्छा, खेसारी लाल ने उस तरह से आपको सपोर्ट किया था। आगे किस स्टार के साथ आप काम करना चाहती हैं नीलम पांडे जी? सर मैं आगे किसी स्टार के साथ नहीं, जो मेरे साथ काम करे ऐसा मैं अपने आप को बनाना चाहती हूँ। अच्छा, कोई चहेता स्टार है भोजपुरी में जिसकी आप फैन हो? कौन है वो? खेसारी जी हैं। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा खेसारी के बारे में पसंद है आपको? मुझे उनका काम बहुत पसंद है। वो अपने काम में मतलब उनको शाय फील नहीं होती है। वो अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना, पॉजिटिव हैं। मुझे उनका काम बहुत पसंद है। अच्छा, काफ़ी पैशनेट हैं वो। यस। BMW साहब, आपने गाना किया नीलम जी के साथ, ये गाना कब आने वाला है? क्या ये गाना एक 4 दिन में आ जाएगा। अच्छा, हाँ, ये आपको इस गाना मतलब ये सुनना है तो आपको एक्टर BMW यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे गाना आपको सुनने मिलेगा। अच्छा, नीलम जी बड़ी खूबसूरत है और डांस भी बहुत अच्छा करती हैं BMW साहब, बल्ली भाई, तो क्या इनको किसी फिल्म में क्यों नहीं ले लेते हैं? आप तो प्रोड्यूसर हैं, फिल्में बनाते रहते हैं, क्या ये हीरोइन मटेरियल आपको इतनी खूबसूरत लड़की नहीं तो नहीं आती है? तो राज की बात आपने बोल दी, हम करने ही वाले हैं बहुत जल्द फिल्म एक साथ। अच्छा, आपको पता चलेगा ये। देखिए नीलम जी, आपको मुझे थैंक यू कहना चाहिए कि ये सवाल मैंने आपको कैमरे पे पूछ लिया और इनको जवाब देना पड़ा। अच्छा नीलम, आप कहाँ के रहने वाले हो? तो मैं वैसे तो बनारस से हूँ, बट मेरा मैं बचपन से मुंबई में ही हूँ। अच्छा, फिल्मों में कैसे एंट्री हुई बेसिकली, सीरियल्स और इसमें एल्बम्स में? तो एंट्री एक्चुअली मैं एज बर्थडे में मिली थी धर्मेंद्र जी को। अच्छा, तो उनसे मेरे कांटेक्ट्स बने, तो उनके कांटेक्ट से मैंने पहला एल्बम सुनील जी का किया था, सुनील गुप्ता जी का। उसके बाद से मैंने अपना स्टेप बाय स्टेप एल्बम्स करना स्टार्ट किया। अच्छा, वो धर्मेंद्र कैमरामैन है, धर्म जी की बात नहीं हो रही है, बॉलीवुड के दिग्गज सॉरी धर्मेंद्र कैमरामैन जी। अच्छा, बेसिकली नीलम जी, कितने गाने अब तक आप कर चुके हो? करीब लमसम 200 प्लस गाने। किसी फिल्म का आज तक आपको ऑफर क्यों नहीं मिला? सर ऑफर तो मिला, हाँ, बट कुछ चीज़ें थी जो मैं नहीं उसमें कर सकती थी, तो मैंने ना कर। अच्छा, कोई शर्त थी प्रोड्यूसर की जो आपको मंजूर नहीं थी शायद, यही कह रही हैं? तो अब अगर फिल्मों के आपके ऑफर हो, जो आपको ऑडियंस देख रही है, जो आपको दर्शक देख रहे हैं, जो प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं, बिंदास भोजपुरिया पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री आपको देख रही है, तो उनके साथ अगर वो आपको फिल्में ऑफर करना चाहें तो क्या शर्तें हैं आपकी? तो मेरी शर्तें ये हैं कि मैं अपना काम परफेक्ट दूंगी। अगर मेरे काम में कोई मिस्टेक है तो आप मुझे बोल सकते हैं। देन उसके अगर आप सोचें कि आप मुझसे क्लोज हो तो सर सॉरी। अच्छा, उस तरह की लड़की बिल्कुल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, फैमिली चाहती थी कि आप हीरोइन बने, फिल्मों में आए, गानों में आए? मेरे सपोर्ट में सिर्फ मेरी मम्मा है। अभी ऐसा हुआ है कि कुछ 6 महीने से मेरे डैड भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बट मेरी फैमिली मुझे सपोर्टेड है, पर सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी है। अच्छा, कभी दिक्कत नहीं हुई परिवार को कि भाई छोड़ दीजिए, मत कीजिए, प्रेशर हो? बीच में हुई थी, पर मेरी मम्मा ने हैंडल कर लिया था। क्या हुआ था एग्जैक्टली? मेरे बड़े पापा का कहना था कि फील्ड अच्छा नहीं है, नहीं जाना है, तुम लड़की हो, सेफ नहीं हो। बल्ली भाई, BMW साहब, अब और कौन कौन सा गाना आप शूट करने वाले हैं आने वाले टाइम में? अभी इसके बाद मेरा 5 एल्बम और आने वाला है, जिसका अभी राइटिंग चल रहा है। राइटिंग होके हम लोग इसको पनवेल के एक रिसोर्ट में शूट करने वाले हैं और बहुत अच्छा शूट होगा वहाँ पे। आपने फिल्म भी की है प्रमोद प्रेमी जी के साथ? हाँ, मैंने एक फिल्म की है अभी, यार बदलना जाना। प्रमोद प्रेमी जी उसमें मेन लीड रोल में है और तनुश्री हीरोइन है? हाँ, हीरोइन है। अच्छा, कब तक आ जाएगी पिक्चर? ये जनवरी के एंड तक या फरवरी के फर्स्ट वीक में इसका ट्रेलर आपको देखने मिलेगा। अच्छा, नीलम पांडे जी, जो लोग आपको देख रहे हैं, धोखेबाज जो कि हो गया, बड़ा हिट गाना हुआ है, उसके लिए ऑडियंस को शुक्रिया कम से कम कहना चाहती हैं, जो लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं? थैंक यू सो
मच। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, मुझे भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा, लोग अब ये भी जानना चाहेंगे कि खेसारी लाल के साथ क्या और कोई गाना आपको ऑफर हुआ, आने वाला है? सर अभी बात चल रही है, 11 तारीख का उन्होंने ऐसा बोला है, बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ। अच्छा, चलिए, थैंक यू सो मच, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद।